देश को बचाने के लिए लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के फर्स्ट फेज हमने पूरा कर लिया, सेकेंड फेज में हम हैं। 3 मई तक देश को फिर से एक लॉकडाउन किया गया है। लेकिन 20 तारीख से, आज 20 तारीख से छूट देने की बात हुई थी, लेकिन उस छूट को लोग इतना समझ बैठे कि हमें पूरी तरह से छूट मिल गई है, हम सड़कों पर निकल पड़े हैं लोग। लेकिन छूट वह कितनी मिली है, लोगों को कितना सड़कों पर निकलना है, दुकानें कितनी खुलनी है, इन सारी बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ खुद जिला उपायुक्त हर्ष मंगला जी मौजूद आए। उनसे बात करते हैं। सर, कितना छूट मिला हुआ है लोगों को सर, और कितना उन्हें रहना चाहिए? देखिए, अभी तो पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि ज़िले में लॉकडाउन अभी पूरी तरह से लागू है और लोग अभी नियमित रूप से अपने घरों में ही हैं। लेकिन एक गलतफ़हमी होने की संभावना है लोगों के बीच में कि आज से ज़िले में जो है छूट मिल चुकी है, घूमने फिरने पे पाबंदी नहीं है। इसके लिए लोगों को समझना होगा कि हम लोगों का अभी एक चरण पूरा हुआ है। पहले चरण में हम लोगों ने लॉकडाउन किया, दूसरा चरण जो आज शुरू हुआ है वो है लॉकडाउन विद सम फ्रीडम। ये सम फ्रीडम को हमें समझने की ज़रूरत है। भारत सरकार ने कुछ गतिविधियों को अलाउ किया है, ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ को, भवन और सड़कों के निर्माण को, नरेगा के कामों को कुछ शर्तों के साथ में अलाउ किया है। कृषि प्रधान जो चीज़ें हैं, मत्स्य का है, फिशरीज़ का है, उनको हमें अलाउ किया है। बैंकिंग सर्विसेज को अलाउ किया है। कार्यालय में सीमित संख्या में लोगों के आने जाने पर अनुमति दी गई है, लेकिन कहीं पर भी लोगों के फ्री फ्लो में मूवमेंट को अलाउ नहीं किया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अंतर्राज्यीय, अंतर जिला ट्रांसफ़र ऑफ मूवमेंट पीपल गाड़ियों का नहीं होगा। मात्र मेडिकल और इमरजेंसी सर्विस के लिए ही एक गाड़ी में 2 लोग जा सकते हैं। इसलिए ये अभी भी लॉकडाउन ही है और अगर लोगों को किसी को कुछ समझना है तो वो भारत सरकार की गाइडलाइन को देख के ही उस पर कार्य सुनिश्चित करें। सर, लगातार प्रशासन द्वारा सब कार्य किया जा रहा है, चाहे वो लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित कराना हो, बॉर्डरिंग एरिया का निरीक्षण हो। सर के द्वारा भी लगातार प्रयास किए गए, कई इलाकों में लगातार दौरे किए जा रहे हैं। अधिकारी भी, अधीनस्थ अधिकारी भी तत्पर हैं। अनाज लोगों तक सुगमता से पहुँचाया जा रहा है। तो क्या निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल है। देखो, हमारे यहाँ पर जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनमें मुख्य रूप से विकास आयुक्त हैं, अपर समाहर्ता हैं, निदेशक DRDA और सभी अनुमंडल पदाधिकारी, 3 अनुमंडल पदाधिकारी। इन लोगों को हम लोगों ने जो कार्य शुरू में आवंटित किए थे उसका मैं ब्रीफ थोड़ा सा आपको बता दूं कि सबको हमने एक तो इंसिडेंटल सीनियर कमांडर बनाया है। इंसिडेंट सीनियर कमांडर का मतलब है कि उनके क्षेत्र में उनको एक एरिया अलॉट कर दिया है। उनके क्षेत्र में जो भी आपदा का जो गहरा प्रभाव होगा उससे निपटने के लिए, उससे लड़ने के लिए और उसके पोस्ट ऑपरेशन करने के लिए सब वो सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे। तो एक तो सीधा काम मैंने उनको ये दिया है जिसमें वो इंसिडेंट कमांडर बने हैं। उसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो अपने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन को बहुत ही गंभीरता से अनुपालन कराने में लग रहे हैं। इसमें तीनों ही अनुमंडल पदाधिकारियों का बहुत योगदान अभी तक रहा है, लेकिन खास करके नगर उटारी अनुमंडल पदाधिकारी और रंका अनुमंडल पदाधिकारी जिनका क्षेत्र दूसरे राज्य की सीमाओं से लगता है, उनका इसमें ज़्यादा महत्व रहा है। और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने इस काम को बहुत ही मेहनत से और तल्लीनता से किया है। इस कार्य का लाभ सिर्फ गढ़वा जिले को नहीं मिल रहा है, इस कार्य का लाभ पूरे झारखंड को मिल रहा है। क्योंकि यदि झारखंड के इस प्रवेश द्वार से बाकी राज्यों के, बाकी जिलों के लोग भी अगर प्रवेश करते तो कहीं ना कहीं उन जिलों में भी ये समस्या आती। अब तक हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया है और जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से ही बाकी जिलों के किसी भी लोगों को अनऑथराइज तरीके से घुसने हम लोगों ने नहीं दिया है। जो लोग आए भी हैं तो वो पासेस या बाकी सब माध्यम से आए हैं। और कल भी एक बहुत गाड़ी में बहुत बड़ी संख्या में लोग फरीदाबाद से आए थे जो बिहार जाने वाले थे, उसको यहाँ के अधिकारियों ने रोका है और उसको वापस यूपी की तरफ रवाना किया है। तो मैं जानता हूँ कि तीनों अनुमंडल पदाधिकारी, अच्छा साथ में अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा जिनको पूरे ज़िले में खाद्यान्न आपूर्ति का एक वरीय इंचार्ज बनाया हुआ है, वो आपूर्ति पदाधिकारी भी है। तो पूरे ज़िले में खाद्यान्न आपूर्ति हो रही है, उठाव हो रहा है, वितरण हो रहा है, उसका विशेष दायित्व अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा को मिला है। इसलिए ज़िले में अब तक के किए गए कामों में सभी वरीय अधिकारियों ने अपना अपना रोल, अपने जो ड्यूटी, मिनिमम ड्यूटी है उससे आगे बढ़ के किया है।
उप विकास आयुक्त द्वारा जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था की प्लानिंग की जा रही है। कुछ दिन पहले हमें रांची के जो एक लेक व्यू हॉस्पिटल के कुछ लोगों की सूचना मिली कि वहाँ से कुछ लोग इलाज करके आए, और साथ ही जिस भी तरह के सिम्टोमेटिक व्यक्ति की सूचना कहीं से मिलती है तो उसका सीधा सैंपल लेके उसका सैंपल भेजना, उसको क्वारंटाइन करना, उस सब की व्यवस्था सीधे सीधे तौर पर उप विकास आयुक्त ने संभाली हुई है। साथ ही साथ जो ज़िले में प्रचार प्रसार का काम है, लोगों को कैसे अवेयर कराना है, ये सब का काम डायरेक्टर डीआरडीए देख रहे हैं। आपने देखा होगा अभी सभी ब्लॉकों में हमने गाड़ियाँ रवाना करी हैं। सारे जो धार्मिक संस्थान हैं उनके ऊपर भी उस माइक से प्रचार प्रसार चल रहा है। ये सब डायरेक्टर डीआरडीए देख रहे हैं। और अपर समाहर्ता के नियंत्रण में लॉ एंड ऑर्डर का काम मेरे सीधे नियंत्रण में हो रहा है। और जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं जो कार्यालय में हमें प्लानिंग करना है, योजना बनाना है, उसमें वो मेरे को मदद कर रहे हैं। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस महामारी में सभी लोगों ने और वीडियो लोगों ने भी, सभी थाना प्रभारी ने भी अपने कार्य दायित्व को तो किया ही किया है, उससे आगे बढ़कर इस महामारी में अपना पूरा का पूरा योगदान दिया है, जिसके कारण ही आज हम ये कह पा रहे हैं कि गढ़वा जिला एक फेज़ को सफलतापूर्वक पार करके दूसरे फेज़ में घुस गया है। मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जो गढ़वा से कभी भी छीनी नहीं जा सकती। ये क्षणिक अचीवमेंट भले ही हो सकती है, क्योंकि यदि आज के बाद भी हमारे ज़िले के लोग थोड़े से केयरलेस हुए, थोड़ी सी लापरवाही और हुई, तो ये जो खिताब है, ये जो हम लोग अभी इतनी शाबाशी ले रहे हैं, कभी भी वापस छीन सकती है और लोगों को फिर से उस दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हालांकि इस स्थिति में हम पहुँचे, इसके लिए मैं अपने अधिकारियों के साथ साथ जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पूरे कठिन समय में अपने आप को एकाग्रचित होकर इस आदेश का पालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि डीसी साहब का साफ तौर पर कहना है कि फर्स्ट फेज को हमने जिस तरह सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, निश्चित रूप से बड़ी सफलता है। इसमें सबका सहयोग है। इनके साथ साथ जितने भी वरीय अधिकारी हैं जिनको जिम्मेवारी दी गई थी, सबने अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन किया है और लगातार उनके द्वारा उस दायित्व का निर्वहन किया भी जा रहा है। और आप यानी आम लोग भी का भी लगातार सहयोग है, तभी असफलता मिली है। लेकिन इससे यह नहीं सोच लेना है कि सेकेंड फेज जो हमारे सामने है, जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, तो इसमें हम बचे हम तभी रहेंगे जब हम अपने घरों में रहेंगे, लॉकडाउन रहेंगे, अकारण बाहर नहीं निकलेंगे। और यह सोचकर कि आज 20 तारीख से हमें पूरी तरह से छूट मिल गई है बाहर घूमने के लिए, दुकानों में जाने के लिए, भीड़ में शामिल होने के लिए, तो बिल्कुल गलत है। आप उस साफ तौर पर कहना है कि उस गाइडलाइन को पढ़ें, जो गाइडलाइन जारी की गई है कि आपको कितनी छूट मिली है, कितना आपको बाहर निकलना है। इसलिए लॉकडाउन अभी भी है, अभी भी संक्रमित होने का डर है, इसलिए आप उस लॉकडाउन के आदेश का अनुपालन करें और घरों में रहें। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा। सर।